पल्स नीट चैनल। सो ऑल डियर स्टूडेंट, टुडे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम 2025 के प्रिपरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आप लोग की जो है चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स के जो चैप्टर फर्स्ट होता है मेजरमेंट चैप्टर से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, जो कि आपके बीएससी नर्सिंग एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भौतिक राशि का मात्रक चयन करने के लिए क्या आवश्यक होता है या फिर क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है वह अस्थायी हो, सेकंड है उसे पुनः निर्मित किया जा सके, थर्ड ऑप्शन है वह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य हो, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किसी भौतिक राशि का मात्रक चयन करने के लिए जो है आवश्यक जो होता है वह उपरोक्त सभी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन रहेगा, उपरोक्त सभी। पहला, वह अस्थायी होना चाहिए, उसे पुनः निर्मित किया जा सके, और वह सार्वभौमिक रूप से क्या हो, स्वीकार किया गया हो। तो ऑप्शन डी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, किसी भौतिक राशि का आयामी सूत्र किसे दर्शाता है, कि जो किसी भी भौतिक राशि का जो आयामी सूत्र होता है वह किसको दर्शाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राशि के मात्रक को, सेकंड ऑप्शन है राशि का गुणात्मक स्वरूप, थर्ड ऑप्शन है मात्रा का सटीक मान, एंड लास्ट ऑप्शन है मापन उपकरण की सीमा। तो किसी भौतिक राशि की जो आयामी सूत्र होता है वह जो है राशि का गुणात्मक स्वरूप दर्शाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, मापन की त्रुटि को कम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सटीक उपकरण का उपयोग करना, सेकंड है अधिक माप लेना और उनका औसत निकालना, थर्ड ऑप्शन है माप प्रक्रिया को दोहराना, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी। यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में तापमान की इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, सेकंड है केल्विन, थर्ड ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, एंड लास्ट ऑप्शन है रेकाइन। तो एसआई जो एसआई सिस्टम होता है उसमें जो है टेम्परेचर का यूनिट पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला केल्विन। अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी देशों के लिए समान मापन प्रणाली बनाना, सेकेंड है मात्रकों की परिभाषाओं को सरल बनाना, थर्ड ऑप्शन है मापन में समानता और सटीकता लाना, एंड यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो पूछा है एसआई प्रणाली को अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो है तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्राओं के आयाम किस पर आधारित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्यमान, लंबाई और समय, सेकेंड है केवल लंबाई और समय, थर्ड ऑप्शन है केवल द्रव्यमान, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भौतिक मात्राओं के आयाम जो होते हैं वह द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों पर जो है आधारित होते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, किसी भौतिक राशि के सुसंगत मात्रकों से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वह एक ही प्रणाली से संबंधित होते हैं, सेकंड है वह एक ही प्रकार के होते हैं, एंड लास्ट ऑप्शन है वह समान त्रुटियों वाले होते हैं, लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भौतिक राशि के सुसंगत मात्रकों से यह तात्पर्य होता है कि वह सभी जो एक ही प्रणाली से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मापन में शुद्धता और सटीकता में मुख्य अंतर क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है शुद्धता वास्तविक मान के निकटता को दर्शाती है, सेकंड है सटीकता मापों की संगति को दर्शाती है, थर्ड ऑप्शन है शुद्धता और सटीकता में कोई अंतर नहीं है, एंड लास्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वाला। यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न है, पूर्ण त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि में क्या संबंध है। तो आप लोग का जो सीनेट का एग्जाम होता है, क्या यूपी बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है उसमें जो फिजिक्स सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वह थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, या फिर जो है सिद्धांत बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ दो क्वेश्चन ऐसे क्या होते हैं जो कि न्यूमेरिकल टाइप होते हैं, बाकी सब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे इंटेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। सो यहाँ पे पूर्ण त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि में जो संबंध होता है वह क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्ण त्रुटि का मान सापेक्ष त्रुटि से अधिक होता है, सेकेंड है सापेक्ष त्रुटि पूर्ण त्रुटि अपान वास्तविक मान, थर्ड ऑप्शन है सापेक्ष त्रुटि केवल औसत माप पर लागू होती है, एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो पूर्ण त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि में रिलेशनशिप होता है या वह होता है कि जो सापेक्ष त्रुटि इक्वल टू होता है पूर्ण त्रुटि अपान वास्तविक मान। अगला प्रश्न है आयाम रहित राशि कौन सी है। तो यहाँ पे जो आयाम हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बीमा ऐसी कौन सी राशि है जिसका बीमा नहीं होता है, ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोणीय विस्थापन, सेकेंड है तनाव, थर्ड ऑप्शन है बल एंड लास्ट ऑप्शन है वेग। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, कोणीय विस्थापन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि केवल स्केलर है। फर्स्ट ऑप्शन है वेग, सेकेंड है विस्थापन, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान एंड लास्ट ऑप्शन है बल। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, जो मास होता है वही क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगला प्रश्न है त्रुटियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। जो एरर होता है, त्रुटि होता है, उसका वो क्लासिफिकेशन किस प्रकार करते हैं बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यवस्थित त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि, सेकेंड है पूर्ण त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि, थर्ड ऑप्शन है अस्थायी त्रुटि और अस्थायी त्रुटि एंड लास्ट ऑप्शन है औसत त्रुटि और अधिकतम त्रुटि। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, त्रुटियों का वर्गीकरण व्यवस्थित त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि दोनों प्रकार से किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी मापन में त्रुटियों को कम करने के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी है। फर्स्ट ऑप्शन है औसत विधि का उपयोग, सेकेंड है मानक उपकरण का उपयोग, थर्ड ऑप्शन है पुनरावृत्ति विधि का उपयोग एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला, उपरोक्त सभी। यहाँ पे सभी विधियाँ क्या है, प्रभावी हैं। अगला प्रश्न है यदि दो राशियाँ गुणा या भाग के रूप में हो तो उनके त्रुटि प्रतिशत का योग कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है त्रुटि प्रतिशत को जोड़ा जाता है, सेकेंड है त्रुटि प्रतिशत को घटाया जाता है, थर्ड ऑप्शन है त्रुटि प्रतिशत का गुणा किया जाता है एंड लास्ट ऑप्शन है त्रुटि प्रतिशत को विभाजित किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला, त्रुटि प्रतिशत को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है मानक इकाई प्रणाली का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है सटीकता बढ़ाने के लिए, सेकेंड है मापन में समानता लाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है सभी देशों में एक समान प्रणाली अपनाने के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, सटीकता बढ़ाने के लिए, मापन में समानता लाने के लिए और सभी देशों में एक समान प्रणाली अपनाने के लिए ही क्या किया जाता है, मानक इकाई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। सो ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है किसी त्रुटि के प्रतिशत को सापेक्ष त्रुटि में बदलने के लिए क्या किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है वास्तविक मान से गुणा, सेकेंड है 100 से भाग, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक मान से भाग एंड लास्ट ऑप्शन है त्रुटि का वर्ग लेना। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला, वास्तविक मान से भाग देते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक मात्रकों के आयामों का उपयोग नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है त्रुटियों का मापन, सेकेंड है भौतिक समीकरणों का सत्यापन, थर्ड ऑप्शन है मात्रकों की सुसंगति की जांच एंड लास्ट ऑप्शन है मात्रकों का रूपांतरण। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा एक भौतिक मात्रकों के आयामों का उपयोग नहीं करता है, तो त्रुटियों का मापन, ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी राशि आयाम रहित है जिसका बीमा या डायमेंशन नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है अपूर्णांक, सेकेंड है बल, थर्ड ऑप्शन है गति एंड लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, अपूर्णांक का कोई बीमा नहीं होता है। अगला प्रश्न है यदि किसी मापन में त्रुटि सिस्टमेटिक है तो इसे कैसे पहचाना जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मापन में समानता होती है, सेकेंड है प्रत्येक मापन में समान त्रुटि होती है, थर्ड ऑप्शन है त्रुटि का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है एंड लास्ट ऑप्शन है यादृच्छिक मापन से तुलना करना। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला, प्रत्येक मापन में समान त्रुटि होती है। अगला प्रश्न है कोई भौतिक इकाई तभी आधारभूत इकाई होती है जब उसे, फर्स्ट ऑप्शन है उसे अन्य इकाइयों से परिभाषित नहीं किया जा सके, सेकेंड है या व्युत्पन्न इकाई हो, थर्ड ऑप्शन है इसे किसी भी इकाई में बदला जा सके एंड लास्ट ऑप्शन है इसे केवल द्रव्यमान और समय से परिभाषित किया जा सके। तो कोई भौतिक इकाई तभी आधारभूत इकाई होती है जब
उसे अन्य इकाइयों से परिभाषित नहीं किया जा सकता है तब। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आयामी विश्लेषण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है समीकरणों की सुसंगति जांचने के लिए, सेकेंड है नई भौतिक राशियों की इकाई प्राप्त करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला उपरोक्त सभी। पहला भी सही है, दूसरा भी और तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यदि एक मापन सेकेंड है तो सापेक्ष त्रुटि क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 0.004 प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत रहेगा, एंड सेकेंड ऑप्शन है 0.004 प्रतिशत, थर्ड ऑप्शन है 0.4 प्रतिशत, एंड लास्ट ऑप्शन है 4%। तो यदि एक मापन सेकेंड है तो सापेक्ष त्रुटि जो होगा वह जो है 0.4% होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात आयाम रहित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोणीय वेग और आवृत्ति, सेकेंड है बल और दबाव, थर्ड ऑप्शन है समय और द्रव्यमान, एंड लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा और शक्ति। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 23 का ऑप्शन ए वाला कोणीय वेग और आवृत्ति। अगला प्रश्न है एसआई। एसआई इकाई प्रणाली में मोल का जो यहाँ पे मोल लिखा है, मोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन फर्स्ट वाला दिया है पदार्थ की मात्रा, सेकेंड है समय, थर्ड ऑप्शन द्रव्यमान, एंड लास्ट ऑप्शन तापमान। तो जो मोल का उपयोग किया जाता है वह जो पदार्थ की मात्रा के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है जब दो वेक्टर आपस में गुणा करते हैं और परिणाम स्केलर होता है तो इसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड क्रॉस प्रोडक्ट, थर्ड ऑप्शन है वेक्टर प्रोडक्ट, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला डॉट प्रोडक्ट, उसे जो है डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है फर्मियन और बोसोन शब्द किससे संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मात्रकों से, सेकेंड है मूल कणों से, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे बलों से, एंड लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा से। तो जो यहाँ पे फर्मियन और बोसोन शब्द है वह जो है मूल कणों से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है यदि किसी राशि का आयाम mlt की पावर -2 है तो वह क्या दर्शाती है। फर्स्ट ऑप्शन है बल, सेकेंड है ऊर्जा, थर्ड ऑप्शन है त्वरण, एंड लास्ट ऑप्शन है दबाव। तो वह जो है बल को दर्शाती है, किसको, फोर्स को दर्शाएगा। जो यहाँ पे बीमा दिया गया है वह फोर्स का बीमा है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है बल। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के घनत्व का आयामी सूत्र क्या है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ml की पावर -3 जो दिया है क्या है डेंसिटी का आयामी सूत्र है। अगला प्रश्न है एसआई पद्धति में कोणीय त्वरण का मात्रक क्या है। तो एसआई पद्धति में जो कोणीय त्वरण का मात्रक होता है वह रेडियन सेकेंड की पावर इनवर्स होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जोड़ों में से किन राशियों की विमाएं समान हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बल आघूर्ण तथा कार, सेकेंड है कोणीय संवेग तथा कार, थर्ड ऑप्शन है ऊर्जा तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक, एंड लास्ट ऑप्शन है प्रकाश वर्ष तथा समय। तो प्रकाश वर्ष का जो मात्रक होता है वह क्या होता है दूरी। यह जो है सीनेट के हर बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, बीएससी नर्सिंग के हर बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा कि किसका भी किन राशियों की विमाएं समान नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा ए वाला बल आघूर्ण तथा कार्य की बीमा समान नहीं है। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रॉन किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तरंगदैर्ध्य, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है तरंगदैर्ध्य। अगला प्रश्न है यदि लंबाई व बल से प्रत्येक की मात्रक को दो गुना कर दिया जाए तो शक्ति की मात्रक में कितने गुना वृद्धि होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 2 गुना, सेकेंड है 4 गुना, थर्ड ऑप्शन है 6 गुना, एंड लास्ट ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन है 4 गुना। ये क्वेश्चन सीनेट के एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, सो हम इसको स्किप कर दे रहे हैं। अगर आप लोग को देखना होगा तो आप लोग इसको जो है वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर है पहला वाला 10 पॉइज इक्वल टू 1 पॉइज लीटर, 1 पॉइज यल करके इसे दिया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भौतिक राशियों के किस निकाय को मापन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है लंबाई, द्रव्यमान और समय, सेकेंड है लंबाई, समय और वेग, थर्ड ऑप्शन है द्रव्यमान, समय और वेग, एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, लंबाई, समय और वेग को जो है मापन में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक प्रेक्षक किसी प्रयोग में 50 प्रेक्षण लेता है, एक बार फिर प्रयोग में वह जो है 200 प्रेक्षण लेता है, तो ऐसा करने में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है संभावित त्रुटि का मान आधा रह जाएगा, सेकेंड है संभावित त्रुटि 8 गुनी हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन है संभावित त्रुटि का मान 1/4 भाग से कम हो जाएगा, एंड लास्ट ऑप्शन है संभावित त्रुटि 4 गुनी हो जाएगी। तो सातवें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ऐसा करने में संभावित त्रुटि का मान जो है 1/4 भाग से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वेबर, सेकेंड ऑप्शन दिया है वेबर प्रति एम, मतलब कि वेबर प्रति मीटर, एम जो दिया है वह मीटर, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर, लास्ट ऑप्शन है हेनरी। तो जो चुंबकीय प्रेरण होता है उसका जो मात्रक होता है वह वेबर प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर होता है। अगला प्रश्न है जूल सेकेंड मात्रक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शक्ति का, सेकेंड है ऊर्जा का, थर्ड ऑप्शन है रेखीय संवेग का, एंड लास्ट ऑप्शन है कोणीय संवेग का। तो जूल सेकेंड जो मात्रक होता है वह जो है कोणीय संवेग का होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। सॉरी, यहाँ पे जो पूछा गया कि जो है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, तो वेबर प्रति मात्रक नहीं होता, उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर एम्पियर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है नाभिकीय त्रिज्या के लिए उपयुक्त मात्रक है? फर्स्ट ऑप्शन है फर्मी, सेकेंड एंगस्ट्रॉम, थर्ड ऑप्शन है मिलीमीटर, एंड लास्ट ऑप्शन है माइक्रोन। तो नाभिकीय त्रिज्या के लिए, न्यूक्लियर रेडियाई के लिए जो उपयुक्त मात्रक होता है वह फर्मी होता है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बीमा के अनुसार कौन सा सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दाब इक्वल टू ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्रफल, सेकेंड ऑप्शन है दाब इक्वल टू ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, थर्ड ऑप्शन है दाब इक्वल टू बल प्रति एकांक आयतन, एंड लास्ट ऑप्शन है दाब इक्वल टू संवेग प्रति एकांक आयतन प्रति एकांक समय। सो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो बीमा के अनुसार सही है। यहाँ पे पूछा है तो दाब इक्वल टू ऊर्जा प्रति एकांक आयतन होता है। किसी वस्तु के एकांक आयतन पर जो है बल लगाते हैं तो ये जो वहाँ पे मतलब कि जो क्रिया हो रहा है वह जो है दाब रहता है। तो ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है, दाब इक्वल टू ऊर्जा प्रति एकांक आयतन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी बीमाएं समय के समान है? तो यहाँ पे एल सी लिखा है, एंड सेकेंड ऑप्शन में दिया है जो है आर सी, थर्ड ऑप्शन में दिया है एल अपान आर, एंड लास्ट ऑप्शन जो दिया है सी अपान एल। तो किसकी बीमाएं समय के समान है पूछा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला, एल अपान आर की जो बीमा है वही समय के समान होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी व्युत्पन्न राशि तापक्रम के लिए व्यक्त की जा सकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन लंबाई और द्रव्यमान, सेकेंड है द्रव्यमान और समय, थर्ड ऑप्शन है लंबाई, द्रव्यमान और समय, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होते हैं? तो 1 मिनट में जो माइक्रो सेकेंड होते हैं वह 6 × 10⁻7 माइक्रो सेकेंड होते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, तो 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻3, सेकेंड है 10⁻−3, थर्ड ऑप्शन है 10⁻6, एंड लास्ट ऑप्शन है 10⁻6। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला 10⁻6। अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह जो 10⁻4 होता है। कितना होता है? 10⁻4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, अर्ग गुणे सेकेंड किसका मात्रक है? जो अर्ग गुणे सेकेंड है वह किसका मात्रक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कोणीय संवेग, सेकेंड है संवेग, थर्ड ऑप्शन है गुरुत्वीय नियतांक, एंड लास्ट ऑप्शन है प्लांक नियतांक। तो अर्ग गुणे सेकेंड जो है वह प्लांक नियतांक का मात्रक होता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर क्लास वॉचिंग, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट विद नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।